वीवो Y12 का अगर चार्जिंग प्रॉब्लम किसी का आता है तो उसका सल्यूशन यही है। ये जो वीवस का जो लाइन है जो कि मदरबोर्ड पे ये देखिए कनेक्टर का पास आता है। वीवस का जो लाइन है ये जो कनेक्टर है यहाँ पे आता है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इसका टीपी पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि वीवस अगर 5 वोल्ट आ गया मतलब आपका सीसी बोर्ड जो है वो ओके है। और 5 वोल्ट आने के बाद में आप आगे चेक कर सकते हैं। आगे आपको क्या चेक करना है, आगे आपको चेक करना है कि 5 वोल्ट उसका चार्जिंग आईसी पे जा रहा है। तो चार्जिंग आईसी इसमें लगा हुआ है BQ वाला, जिसका कि ये बॉल आईसी नहीं है, ये BQ आईसी है। और इसका चारों तरफ में ऐसे पिन निकला हुआ है। ये टोटल जो है 24 पिन का आईसी है। 24 पिन का आईसी में इसका मेन होता है 1 नंबर इधर से स्टार्ट है तो 1 नंबर और 24 नंबर पे डायरेक्ट वीवस का लाइन आता है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर पे अगर 5 वोल्ट आ गया और ये रजिस्टर ये अगर ओके होगा तब जाके यहाँ 5 वोल्ट आएगा। और यहाँ इसको बोलते हैं VPH कॉयल। ये है VPH कॉयल। और VPH कॉयल जो है 19 और 20 नंबर दोनों पे बनता है। ये आईसी का 19 और 20 नंबर दोनों पे बनता है। और यहाँ से एक बड़ा चीज मेन चीज है जिसमें कि फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, या तो आपका चार्जिंग शो नहीं कर रहा है या सेट डेड भी हो जाता है। बैटरी में जितना चार्ज था वो खत्म होने के बाद और चार्ज नहीं होता है, सेट डेड बताता है। तो ये जो कैप है इसको बोलते हैं बूट कैप। ये कोई नॉर्मल कैप नहीं है, ये है बूट कैप। और बूट कैप खराब रहने से ज़्यादातर सेट डेड हो जाता है और शॉर्टिंग भी हो जाता है। ये जो बूट कैप वो सीरीज में लगा हुआ है 21 नंबर पिन से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट है। ये देखिए 21 नंबर पिन से यहाँ कनेक्ट है और यहाँ से VPH का जो 3.8 से 4.2 वोल्ट ये कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। और यहाँ अगर बूट कैप का जब VPH पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो 3.8 से 4.2 वोल्ट आना चाहिए। और आपका बूट कैप का डायरेक्ट इस जगह पे अगर चेक करेंगे तो आपका उसका डबल मतलब आपका 8 वोल्ट आना चाहिए। और VPH पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो इस जगह 3.8 से 4.2 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो मान लीजिए कि आपका जो चार्जिंग आईसी है वो पूरा पूरी 90% ओके है। ये जो चार्जिंग आईसी है पूरा पूरी 90% ओके है। और जो 10% बच गया अभी उसका मेन काम होता है VBAT। यहाँ पे इसका VBAT 13 और 14 नंबर पिन से इसका VBAT बनता है। और ये जो VPH लाइन यहाँ पे है 15 और 16 नंबर जो है उस यहाँ पे VPH का आउट पॉइंट दिया है, मतलब एक फीडबैक का लाइन गया है। और फीडबैक का लाइन को अगर हम क्लियरली समझेंगे कि बोर्ड में जो भी बनता है करंट या वोल्टेज बनता है उसका हर आईसी पे फिर रिटर्न फीडबैक जाता है ताकि उसको क्लियर मालूम पड़े कि हमारा आईसी को परफेक्ट रनिंग कर रहा है या नहीं। उसको सिस्टम ओके एक तरफ से मान पाएंगे, सिस्टम का वोल्टेज है। और ये लाइन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो के डायरेक्ट यहाँ कॉयल है और कॉयल से ये हो गया। फिर यहाँ से 8 वोल्ट यहाँ बस ये हो जाने से डायरेक्ट VPH वोल्ट निकलता है। और VPH में एक कैपेसिटर और एक डायोड। ये डायोड कोई नॉर्मल डायोड नहीं है, ये TVS डायोड है। और आपका बैटरी का जो लाइन है, बैटरी का लाइन निकलता है आपका 13 और 14 नंबर पिन में। ये इसको क्लियर कर देते हैं 13 और 14 नंबर पिन में। और यहाँ से आपका एक कैप जो है ये ग्राउंड का सिरा है। और
यहाँ से निकल के सीधा डायोड पे जाता है, और ये भी टीवीएस डायोड है, कोई नॉर्मल डायोड नहीं है ये। और ये शॉर्ट रहने से सेट डेड हो जाएगा और वीवेट लाइन पे डायरेक्ट शॉर्टिंग दिखाएगा। ये चीज हो जाने का बाद में फिर आता है आप बैटरी का जो 3.28 से 4.2 वोल्ट सीधा चल जाएगा बैटरी पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आ जाने का बाद भी अगर आपका चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, वोल्टेज सही है, सब कुछ सही है, और सेट ऑन होता है लेकिन चार्ज लगाने से एरर बता रहा है, तो टेम्परेचर लो टू हाई का अगर एरर बताता है, और जो फोन में BQIC लगा होगा, ये BQIC लगा होगा, और चार्जिंग IC BQ लगा होगा, और पावर IC जो रहेगा वो 6357 CRB अगर लगा रहेगा, तो 6357 CRB से 1.8 वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट का जरिया से बनता है। अब कैसे बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से रिटर्न ये आता है 2 कैप का अंदर में, और ये जो कैप है यहाँ से ये फीडबैक लाइन रिटर्न आता है इधर, और यहाँ पे डिवाइडेड सर्किट बनता है, तो यहाँ से फिर रिटर्न आएगा आपका मदरबोर्ड का जो फ्लक्स पत्ता का जो पॉइंट है, वहां पे कहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्लियर। ये यहाँ पे आपका रिटर्न आ जाएगा, ये अगर यहाँ पे आ गया तो 1.8 यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 आ गया तो इसका जो सीसी बोर्ड है, सीसी बोर्ड में एक रजिस्टर लगा रहता है जिसको बोलते हैं थर्मल रजिस्टर, जो कि 10K का रहता है। मैक्सिमम वीवो का मोबाइल में 10K का रहता है, और वो जो रजिस्टर है वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, मतलब पार्लर लाइन में है। ये जब यहाँ कनेक्ट रहेगा तब आपका वोल्टेज आएगा 0.09 इतना आना चाहिए, मतलब जहाँ पे 1.8 आता है वहाँ पे उसी का आधा हो जाना चाहिए। 0.07 में भी ये थर्मल लाइन का एरर कभी नहीं आएगा, उससे कम हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा तब थर्मल लाइन का एरर दिखाएगा। टेम्परेचर टू लो और टेम्परेचर टू हाई आता है, तो आप आराम से उसको भी चेक कर सकते हैं। और बैटरी चार्जिंग हो या तो बर्नियों में, अगर आपका कोई हार्डवेयर सोल्यूशन में अगर प्रॉब्लम में आता है बर्नियों के बारे में, बोर्ड में अगर जानना है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के आपको भेजूंगा, जबकि आपका सेट आसानी से बन जाए। ये था चार्जिंग का प्रॉब्लम। चार्जिंग का प्रॉब्लम में डिटेल्स पूरा बताने को कोशिश किया। खासकर ये जो BQIC है, ये BQIC जहीं भी लगा रहेगा मैक्सिमम बोर्ड में वही सेम टाइप का ही रहता है, लेकिन जिसमें 6357 CRB लगे रहेगा BQIC के साथ में, उसमें थर्मल लाइन यहाँ पे दिया रहता है 6357 CRB में, और पावर की का जो स्विच है वो डायरेक्ट 6357 CRB में दिया रहता है, और BQIC में पावर स्विच का कनेक्शन नहीं दिया रहता है।